Hello students, welcome to my video series for physics revision for NEET 2023, and today I am going to take the unit kinematics. Okay, so in kinematics what you do, you study the motion without studying the cause of the motion. Motion किस वजह से शुरू हो रहा है आप उसकी स्टडी नहीं करते हो, जस्ट मोशन का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ऑल दोज थिंग्स. तो मैंने 5 क्वेश्चंस पिक किया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस और इम्पॉर्टेंट एक दो कई सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने इसी में बीच बीच में बताऊंगा, एंड दोज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट प्लीज जस्ट गो थ्रू इट, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं कुछ कुछ ऐसे सजेशन दूंगा, तो वो वीडियो के एंड में आप देख सकते हो. ओके, सो लेट्स डू फॉर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज the relation between time t and displacement is given. देखो ऐसे क्वेश्चन में आप सीधा गलती करते हो. यहाँ पे t इक्वल टू दिया है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वह आपको फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ठीक है, तो पहला काम क्या करोगे, t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, दिस इज गिवन टू यू. ये दिया है आपको निकालना है वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्या होता है बताओ, वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt. बट आपको यहाँ से अगर dt बाई dx निकालना होगा तो आप आराम से निकाल सकते हो, राइट. ठीक है, हम बाद में रिवर्स कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा वेलोसिटी dx बाई dt. ओके, सो dt बाई dx क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में अल्फा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस बीटा. ठीक है, तो यहाँ से dx बाई dt कितना आ गया, which is what, velocity 1 upon 2 alpha x plus beta. आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन, राइट. एक्सेलरेशन भी नहीं निकालना, आपको रिलेशन निकालना है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है. तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फिर एक्सेलरेशन, और फिर दोनों में रिलेशन मैच करेंगे, राइट. सो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हमने निकाला 1 upon 2 alpha x plus beta. ठीक है, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो क्या आ जाएगा, dv बाई dt इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, आना चाहिए अभी आपको, एग्जाम बहुत ही करीब है. डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विच इज 0 माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का कितना हो जाएगा, 2 अल्फा अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर. ठीक है, बट यहाँ पे एक टर्म और आएगा. आप सोचो x को आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो. ओके, सो आप x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हो. तो क्या हो जाएगा, x को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और वो हो जाएगा dx अपॉन dt. ठीक है, ये 0 हो गया, इधर आया माइनस 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी, और 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की जगह पे भी वेलोसिटी लिख सकते हो, बट उसका स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा माइनस 2 अल्फा वेलोसिटी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी. ये कितना है, माइनस 2 अल्फा वेलोसिटी क्यू. तो ये एक्सेलरेशन आ गया इतना. ओके, फाइन. ओके, सो बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करने से पहले ये जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज काइनेमेटिक्स में ये ग्राफ्स का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो जस्ट क्विकली, ठीक है, पहला केस हम लेते हैं, ग्राफ देखते हैं. ए बी वाला ग्राफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं, स्लोप 0 है पहली बार, और टाइम, बस टाइम वाला एक्सिस तो बढ़ेगा ही, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. वेलोसिटी 0 है तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन हुआ कि बॉडी इज एट रेस्ट. ठीक है, सी वाला ग्राफ लेते हैं. सी वाले ग्राफ में क्या है, स्लोप इसका कांस्टेंट है, राइट, स्ट्रेट लाइन है, हर जगह स्लोप वही है, राइट. स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोशन हो रहा है बट कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन हो रहा है, राइट. डी वाला ग्राफ लेते हैं, इसका स्लोप इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज, आप बताओ, डिक्रीज कर रहा है इसका स्लोप. ठीक है, इसका स्लोप फाइनली 0. तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है मींस वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लग रहा है. ठीक है, एक्सेलरेशन इज रिटार्डेड. और ई वाले ग्राफ को देखो, स्लोप इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, ऐसे करोगे आप, टेंजेंट डालोगे
तो स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का इंक्रीज कर रहा है। स्लोप इंक्रीज कर रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और ये मोशन जो है एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे सिमिलर कर्व का केस ले लेते हैं। ए बी में देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो। डी सी वाले ग्राफ में देखते हैं, इसका क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, मींस एक्सीलरेशन, एक मोशन जो हो रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन हो रहा है, ठीक है, इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। और डी वाले में देखो स्लोप क्या है, डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस इट्स एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग, रिटार्डिंग नहीं है, ध्यान दो, एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप क्या है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो मींस एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन था, यहाँ पे इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, रिटार्डिंग नहीं था डी वाले में, सो प्लीज नोट दैट पॉइंट। और एक बात है इसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से और क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, जस्ट एरिया अंडर द कर्व निकाल लो किसी भी एरिया का, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। बट अगर कोई भी कर्व टाइम एक्सिस के नीचे जाता है और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उस वाले एरिया को नेगेटिव लेते हैं, और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो टाइम एक्सिस के नीचे वाले एरिया को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। नाउ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ देख लेते हैं। अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में ये कांस्टेंट वाली लाइन हुई, ठीक है, ये वाली लाइन, तो दैट मींस एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, और यहाँ पे स्लोप, अगर स्लोप नहीं सॉरी, और अगर ये टाइम के साथ पॉजिटिव एंगल बना रहा है तो क्या होगा, एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग, और ये टाइम के साथ अगर नेगेटिव स्लोप बना रहा है तो ये एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग। आप देख सकते हो ना, t इक्वल टू जीरो पे एक्सीलरेशन ये था और t इक्वल टू किसी जनरल टाइम पे एक्सीलरेशन जीरो हो गया, तो c वाले केस में एक्सीलरेशन रिड्यूस हो रहा है, b वाले केस में एक्सीलरेशन कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, जहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो है, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ। एक्सीलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, और वेलोसिटी कांस्टेंट है दैट मींस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। बाय द वे इनिशियल कहाँ है, ये जीरो से मैंने किया है, बट इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि वो जीरो से शुरू हो रहा है कि नहीं, ठीक है। एक लास्ट पार्ट रिवाइज करते हैं जल्दी से, एक्सीलरेशन सॉरी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन मींस एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन होगी उसका स्लोप कांस्टेंट होगा, राइट। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है और वेलोसिटी इज कीप इंक्रीजिंग तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो पैराबोला होगा, ठीक है। तो आप देख लो, ऐसे डिफरेंशिएट करके जल्दी से देख लो मन में कि ये एक्स स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x, मतलब स्लोप कांस्टेंट, सॉरी टी स्क्वायर मानो, टाइम एक्स एक्सिस टी है, राइट, ये 2t आया स्लोप कांस्टेंट, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो एक्सीलरेशन 2 आया जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। ओके ओके, सो एक क्विक कॉन्सेप्ट और रिवाइज कर लेते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में, ठीक है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में दो एक्सीलरेशन लगते हैं, एक रेडियल, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, और एक टेंजेंशियल। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होता है तो क्या होता है, अंडर रूट, दोनों परपेंडिकुलर लगते हैं, AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, रेडियल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है, v स्क्वायर अपॉन r या फिर ओमेगा स्क्वायर r, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू सीधा dv अपॉन dt। अगर ये दोनों एक्सीलरेशन प्रेजेंट हैं, ठीक है, दैट मीन्स वेलोसिटी इज वेरिंग विद टाइम, ठीक है। जो ये वाला एक्सीलरेशन आता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ओनली, और ये वाला एक्सीलरेशन आता है ड्यू टू चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो आप सीधा सीधा ये मत निकाल देना v स्क्वायर अपॉन r किसी पर्टिकुलर टाइम स्टैंड पे, ठीक है, ये वाला एक्सीलरेशन भी काउंट करना है आपको। तो और नेट एक्सीलरेशन फिर ऐसे आएगा, और इसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है, तो आपका मेन एक्सीलरेशन जो होगा वो v स्क्वायर अपॉन r ही बचेगा, और रिजल्टेंट और मेन, हाँ, रिजल्टेंट और रेडियल एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा, ठीक है। ओके,
अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन, ये अभी अभी जो मैंने समझाया है उसी के आधार पे ये है, आपको डिस्टेंस निकालना है, ध्यान देना डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था, टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस के जो नीचे वाला पोर्शन है उसको पॉजिटिव ले लेंगे इन केस ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, एरिया अंडर द कर्व निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो ये वाला एरिया दो पार्ट में निकाल सकते हो, एक ही पार्ट में, दो पार्ट में क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया। बट आप सीधा सीधा इतना भी चीजें आसान मत किया करो, कभी कभी डिफिकल्ट चीजें भी आसान होती है। देखो ट्रेपेजियम के एरिया पता होना चाहिए, हाफ इंटू दोनों पैरेलल साइड्स का सम, पैरेलल साइड्स का सम कितना हो जाएगा 40 प्लस 20, डिस्टेंस बिटवीन दोज पैरेलल साइड्स, जो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं उसके बीच की डिस्टेंस 2 प्लस ये रेक्टेंगल का 1 हॉरिजॉन्टल, ये 1 है 3 से 2, ऐसा मत लिख देना 3 इंटू समथिंग। सो 3 इतना है 2 इतना है, तो 3 माइनस 2 इतना, लेंथ इंटू हाइट, और यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल का एरिया कितना है प्लस हाफ इंटू 4 माइनस 1 इंटू हाइट कितना 20, और प्लस का ये वाला, बाय द वे ये भी वही है, ये माइनस 20 का दिया है, तो हाफ इंटू 1 इंटू 20 कितना आ गया 40 प्लस 20 60, ये कितना हो गया 60, प्लस ये आ गया 20 प्लस 10 प्लस 10, 60 प्लस 40 कितना आ गया 100 मीटर डिस्टेंस। कौन सा सही हो गया, ये वाला। ओके ओके, सो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू हैव टू थिंक कि कैसे एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को आप वेलोसिटी से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इसमें माइंड यूज करना पड़ेगा। आप बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt, राइट। इसको हम क्या कर दें, ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ds अपॉन dt फिर से वेलोसिटी आ गया, और ये क्या हो गया dv अपॉन ds। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v dv क्या आ जाएगा, a इंटू ds, ठीक है। और अब आपको करना क्या है, a ds, राइट। a इंटू ds है क्या, एरिया अंडर द कर्व, और आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, इधर आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 तक, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, गिवन है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, t इक्वल टू 0 पे 0 है, और ये लिमिट रख दो 0 से 10 तक, राइट, इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व कहाँ से कहाँ तक, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 तक। तो ये वेलोसिटी जो आपका आएगा वो x इक्वल टू 10 पे आएगा बाई 2, कब, जब डिस्प्लेसमेंट 10 हो। एरिया अंडर द कर्व इतना निकाल लेते हैं 0 से 10 तक, ठीक है। 0 से 10 तक क्या हो जाएगा एरिया बताओ, हाफ इंटू 2 इंटू 2 प्लस ये रेक्टेंगल वाला एरिया इतना, ठीक है। ये हो जाएगा 6, 8 माइनस 2 6 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू ये ट्रेपेजियम का एरिया, ये वाला कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल साइड का सम कितना हो जाएगा, ये वाला साइड 4 है, ये 2 है, 4 प्लस 2 इंटू उनके बीच की डिस्टेंस 2, हमें बस यहीं तक एरिया निकालना था। ये हो जाएगा 2 प्लस 12 प्लस 6, ठीक है, ये आ गया 20, तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा 20 इंटू 2 40, v की वैल्यू रूट ऑफ 40 या फिर 2 रूट 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी कब है, जब डिस्प्लेसमेंट कितना है 10। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकेंड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अ मैन क्रॉसेस द रिवर इन अ बोट, ठीक है। इफ ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम, देखो ये दो केस इंपॉर्टेंट होता है, एक मिनिमम टाइम वाला और एक शॉर्टेस्ट पाथ वाला, ठीक है। इफ ही टेक्स 10 मिनट विद अ ड्रिफ्ट ऑफ 120 मीटर। देखो शॉर्टेस्ट टाइम जब उसे लेना होगा तो मैन हमेशा जो होगा, बोट जो होगा
वो रिवर की स्पीड के परपेंडिकुलर होगा। बाय द वे रिवर की स्पीड इधर है u, और मैन शुड और बोट शुड गो इन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जाना है उसे, ठीक है। तो यहाँ और ऐसा अगर करेगा तो वो ड्रिफ्ट हो जाएगा, और वो ड्रिफ्ट कितने का हो रहा है 120 मीटर। तो आप बताओ वो u इक्वल टू कौन सा कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बोट को ले जाएगा वहां पे, वो ड्रिफ्ट कौन सा कंपोनेंट कराएगा u इज इक्वल टू, यानी रिवर फ्लो, मैन तो वो सीधा जा रहा है ना, बट रिवर फ्लो की वजह से वो ड्रिफ्ट हो जा रहा है। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या फिर 120 इज इक्वल टू u इंटू टाइम, टाइम कितना ले रहा है 10 मिनट्स इंटू 10, तो u की वैल्यू कितना आ गया 12 मीटर पर मिनट, ठीक है। अब इधर आ जाओ, सेकंड केस में शॉर्टेस्ट पाथ जब ले रहा है तो उसे टाइम कितना लग रहा है 12.5। तो शॉर्टेस्ट पाथ कब लेगा, शॉर्टेस्ट पाथ लेने के लिए वो किसी थीटा पे परपेंडिकुलर वर्टिकल से किसी थीटा पे उसे जाना है, सो दैट कंडीशन है कि वो सीधा अपोजिट यहाँ पे पहुंच जाए, तभी शॉर्टेस्ट पाथ होगा, राइट। रिवर की शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ होगा, एक किनारे से दूसरे किनारे जाने में, जस्ट अपोजिट, ठीक है, ओके। सो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए उसे जस्ट सीधा अपोजिट जाना पड़ेगा, ठीक है। अपोजिट जाने के लिए क्या यहाँ पे कंडीशन होगी, ये मैन की बोट की वेलोसिटी हो गई, ये रिवर की। बाय द वे वेक्टर मेथड से अगर आप देखोगे तो ये मैंने वेक्टर बनाया, वेक्टर ट्रायंगल बनाया है, तो u v वेलोसिटी से मैन जा रहा है, मतलब इसकी अगर लेंथ में निकालूं एक्चुअल में तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, इसकी लेंथ निकालूं तो u का मैग्नीट्यूड होगा, इसका लेंथ कितना होगा अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप वैसे मत देखना कि v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दैट कैन नॉट हैपन यहाँ पे, ठीक है, राइट, अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, बताओ, टाइम हो जाएगा कितना डिस्टेंस उसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा d, रिवर का विड्थ d अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आपने निकाला 12। d की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो कैसे, d इक्वल टू बोट की स्पीड इंटू टाइम 10 इंटू v, और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है 12.5 इज इक्वल टू d 10v अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर मिनट। सॉल्व करके देख लेना, यही निकालना था आपको, ठीक है, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, पांचवा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको रियल लाइफ में करना इज इजियर, बट यहाँ पे करना इज डिफिकल्ट, बिट डिफिकल्ट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो, ठीक है। अ मैन इज मूविंग ड्यू ईस्ट, एक मैन इज मूविंग ड्यू ईस्ट विद स्पीड 1 kmph, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ √3। रेन वर्टिकली फॉल कर रहा है कितनी स्पीड से, √3 kmph से। आपको पूछा जा रहा है व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल लाइन मैन हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला टू कीप द रेन अवे। आप अगर इस सिचुएशन में होते तो अपने आप अम्ब्रेला एडजस्ट हो जाता है, राइट। अगर रेन आ रहा है, जिस भी एंगल पे रेन आ रहा है उसी के अपोजिट पे आपको अम्ब्रेला आपका होल्ड करके रखना है, टू कीप द रेन अवे, रेन से बचने के लिए। ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन, रेन की स्पीड निकालना विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये मैन हो गया और ये रेन हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, बाय द वे अगर आपसे नहीं भी पूछा होता ना स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तब भी एक तरह से निकालना ही पड़ता, ठीक है। मान लो कि वो सॉरी ये हो गया VR, रेन की स्पीड किस डायरेक्शन में है, -√3 j कैप, राइट। I इसको माने हो, J इसको माने हो, और मैन का वेक्टर जो है वेलोसिटी वेक्टर वो ऐसे मान लो आप, तो इसको क्या होगा, ये -vm है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, ये थीटा, वर्टिकल से किसने एंगल बना रहा है, थीटा। आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन, बाय द वे इसको निकालने से पहले ही थीटा तुरंत आ जाएगा, ये √3 है, ये कितना है 1, तो tan थीटा कितना हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
कितना है √3। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ना अभी बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो वर्टिकल से कितने एंगल पे रखना है इसको अपना अम्ब्रेला, 30 डिग्री पे, जो कि आपका ब्रेन अपने आप सिमुलेट करके 30 डिग्री पे हैंड को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि नहीं 30 डिग्री पे ही रखो, ठीक है। अब वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा ब्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, सो वी आर माइनस वी एम, वी आर कितना है माइनस √3j माइनस वी एम, कितना है 1i। ये तो हमने वेक्टर ट्रायंगल बनाने के लिए माइनस वी एम किया था ना, वी एम है तो 1i कैप, राइट, ठीक है, माइनस i। तो वी आर एम का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 + 1 का √2, राइट, 2 kmph, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड ऑल्सो जस्ट फॉर द लास्ट मिनट टिप्स, स्पेशली चाहे वो जेई हो चाहे नीट, उस पर आपको जब क्वेश्चन मिला करे तो ऐसे मत सोचा करो ओके इट इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ये बस काइनेमेटिक्स का है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का है। नहीं, पूरी फिजिक्स में कई सारे कॉन्सेप्ट मिला के आपको क्वेश्चन आने लगे हैं। तो दैट्स द टिप्स फॉर टुडे कि आप अपने वेन एवर यू आर इन द एग्जाम में रहो आप, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है, एकदम नैरो सेंस में नहीं सोचना है, आपका माइंड एकदम से ब्रॉड करके सोचना है कि ओके इसमें इट माइट इन्वॉल्व अदर कॉन्सेप्ट्स टू। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है तो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है उसमें, ठीक है। तो ब्रॉडली सोचा करो एग्जाम में और क्वेश्चन आप निकाल ले जाओगे, ओके। डू कमेंट अंडर द वीडियो वेदर यू लाइक द वीडियो, एंड फॉर एनी सजेशन यू कैन मेल मी, फॉर एनी डाउट you can mail me. Thank you and do subscribe to the channel.